सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ, हरण हुआ, सम्रासुर का कल्याण करके प्रद्युम्न जी आए। उसी बीच द्वारकाधीश के 16,107 विवाह और संपन्न हुए। पूरे कितने विवाह हुए थे मालूम है? 16,108 हुए थे। अब एक तो पहले हो चुका है, 16,107 और बचे। परीक्षित जी ने जैसे ही सुना, जैसे सुने परीक्षित जी और बोले गुरु जी, ठाकुर जी ने इतने कम समय में इतने सारे विवाह कैसे कर लिए थे? लोग आजकल एक के लिए तरस रहे हैं और प्यारी जी ने अनेक कर डाले। कैसे कर लिए इतने कम समय में जी? ध्यान देना जरा इधर सभी भक्त, ध्यान से सुनना थोड़ा। कल तक जो कथा सुनी थी ना जी, व्यास मंच से जो सुनाई थी, उसको लोग सुनते हैं और सुन करके इस कान से सुने इस कान से निकाल देते हैं, अंदर कोई नहीं ले जाता। इससे सुने इससे निकाल देंगे। कल तक की जो कथा थी सुनी, सुन के निकाल दी, परंतु विश्राम दिवस में आज की कथा जो है ना जी, आज की कथा ये विवाह वाली, इसको लोग कलयुग के वक्त बड़े टकटकी लगा के सुनते हैं, एक चितो पलक भी नहीं झपकाते। और फिर लोगों की आदत अर्थ का अनर्थ करने की। सही बात पर तो ध्यान जाएगा ही नहीं, और थोड़ा सा गड़बड़ाया तुरंत पकड़ लेंगे। जैसे इस कथा को कलयुग के भक्तों ने सुना, तुरंत तो बोलने लगे। देखो, व्यास मंच से कहा जाता है, वक्ता कहते हैं, कथावाचक कहते हैं कि जो कथाओं में आया सो करना चाहिए, जो भगवान ने किया सो करना चाहिए। अब द्वारकाधीश ने 16,108 कर लिए, हम 2-4 कर ले तो गलती क्या है? भगवान ने भी तो इतने किए, हम 2-4 कर ले तो गलती। कल तक जो सुनाया गया वो समझ में नहीं आया, और जो आज सुना रहे हैं बहुत समझ में आ रहा है। जो भक्त ये सोच रहे हैं ना जी, उनको हम क्लियर कर दें। जो भागवत कथा में आया वो करने योग्य नहीं, वो केवल सुनने योग्य है। जो भागवत कथा में आया, भागवत कथा जीवन में करने के लिए नहीं, जीवन में सुनने के लिए बनाई गई। क्यों? क्योंकि हजारों कोशिश करने के बाद भी जो भागवत कथा में आया वो व्यक्ति कर ही नहीं सकता। मालूम है क्यों? ध्यान देना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम मनुष्य ईश्वर के अंश हो सकते हैं, ईश्वर हो सकते नहीं है, भगवान हो सकते नहीं है। 6 दिन के कृष्ण ने पूतना का कल्याण कर दिया, कोई वाला कर सकता है? 6 महीने के कृष्ण ने सतकासुर का उद्धार कर दिया, कोई कर सकता है? 1 वर्ष के कन्हैया ने तृणावर्त का उद्धार कर दिया, कोई बालक कर सकता है? और तो और 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 कोस के गिरिराज को 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत अपनी कनिष्ठ का उंगली पर उठा के रखा। आप और हम कोई 2-2.5 किलो का पत्थर ही उठा के देख ले, कर सकते हो? नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर नहीं है। जो भगवान ने किया वो हम कर सकते नहीं है। कृष्ण ने किया, कृष्ण ने भी तो रासलीला रचाई, हम भी रचाएंगे गोपियों के साथ। कृष्ण भी तो माखन चुराने जाते, हम भी चोरी करेंगे? नहीं कर सकते। जो कृष्ण ने किया वो कर सकते नहीं हो। और हाँ, जो कृष्ण ने किया ना जी, यदि करना है तो एक काम जीवन में जरूर करना। जब मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने यमुना के तट पर गोपियों के चीर चुराए थे ना जी, तब मेरे राधा रमण जी की आयु 6 या 7 वर्ष की थी, बस, ज्यादा नहीं थी और कम होगी। 6 या 7 वर्ष की आयु के कृष्ण ने जब चीर चुराए, वो दुनिया को नजर आया कि कृष्ण ने गोपियों के चीर चुराए, हम भी आज के गोपियों के चीर चुराएंगे, हम भी आज के गोपियों के दुपट्टे चुराएंगे। 6 या 7 वर्ष के कृष्ण ने गोपियों के चीर चुराए, वो बालक की लीला सबको नजर आई, परंतु 17 या 18 वर्ष के कृष्ण ने अपनी बड़ी सभा में बहन द्रौपदी का चीर बढ़ाया, वो किसी को नजर नहीं आया, वो किसी को दिखाई नहीं दिया। चीर
चीर चुराता हुआ बालक सबको नजर आया, परंतु चीर बढ़ाता हुआ वो भैया किसी को नजर नहीं आया, वो भाई का वंदन किसी को नजर नहीं आया। करो, यदि करना है तो करो, अच्छे पर नजर डालो। दुनिया गलत नहीं है, गलत हमारी नजरें होती हैं। यदि करना सीख रहे हो तो राम ने जो किया वो करो। मेरे प्रभु श्री राम ने मैया जानकी के अलावा किसी भी स्त्री को देखा तो माँ और बहन की दृष्टि से देखा। देखता है आजकल कोई है किसी के पास ऐसी नजरें? हर किसी के पास गंदी नजर भरी हुई है। अपनी बहन की ओर कोई नजर उठा के देख ले तो बंदूकें चला देते हैं, और दूसरी की बहन को देख के हम सीटी बजाते हैं तो कुछ नहीं। अपनी बहन को कोई गलत दृष्टि से देखे तो लड़ाई झगड़े कर देते हैं, और दूसरी बहन का उसके घर में जाके दुपट्टा खींचते हैं तो कुछ नहीं। गलत दुनिया नहीं, गलत हम हैं। सोच बदलो तो रिश्ते बदलेंगे, सोच बदलो तो संसार बदलेगा। सोच बदलो, जो राम ने किया सो करो। प्रभु श्री राम ने अपनी मैया कैकेयी की आज्ञा से सुबह राजा बनने वाले थे और वनवास को चले गए, संन्यास धारण कर लिया। करता है कोई बालक माता पिता की आज्ञा का पालन करता है कोई? आजकल आज्ञा का पालन करते नहीं, आज्ञा देते हैं, करते नहीं है। जमाना इतना हम भगवान ने किया सो करेंगे, नहीं कर सकते। जो भगवान ने किया वो कर सकते नहीं हो, केवल सुन सकते हैं। आप तीर्थ नहाने जाते हैं, जल भर के लाते हैं। कोई गंगा नहाने जाए, कहीं भी जाए तो शीशी भर के लाए जाते हैं। जल भर के लाओ, आंगन में रखो, और मार्ग से निकल कर के कोई सूकर आकर उस पात्र को स्पर्श कर जाए, गंगा जल को स्पर्श कर जाए, तो वो गंगा जल अपवित्र हो जाता है। होता है कि नहीं? हम उसको फिर अंदर नहीं बाहर फेंक देते हैं। सूकर स्पर्श कर गया, अपवित्र हो गया। और गंगा यमुना में पूरा का पूरा सूकर डूब जाए फिर भी वो अपवित्र नहीं होती है, नहीं होती। क्यों? क्योंकि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, सामर्थ्यवान व्यक्ति को दोष लगता नहीं है। भगवान विशाल गंगा है और हम केवल कटोरी में रखे हुए गंगा जल हैं। हम अपवित्र हो सकते हैं, भगवान कभी अपवित्र होता नहीं है, उसको कभी दोष लगता नहीं। समर्थ को नहीं दोष गोसाई। किसी मंत्री का बच्चा गलत काम कर दे तो पड़ोसी को भी पता नहीं चलता, और किसी गरीब का बच्चा गलत काम कर दे तो दूसरे दिन न्यूज़पेपर में खबर निकल आती है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, सामर्थ्यवान व्यक्ति को दोष लगता नहीं है। कोई मंत्री घर पर बैठ कर के किसी का मर्डर करवा दे, किसी को मरवा दे, किसी की हत्या करवा दे तो महाराज जी उसके परिवार वालों को भी पता नहीं चलता, और किसी गरीब पर झूठा भी इल्जाम लगा देते हैं ना जी, तो न्यूज चैनल पर उसका फोटो दिखाया जाता है, उसकी खबर चलवाई जाती है। समर्थ को नहीं है दोष गोसाई। ये दुनिया वाले सामर्थ्यवान का सम्मान करते हैं, सामर्थ्यवान का। इसीलिए यदि जीवन जीना सीखना है तो राम कथा को सुनो, राम के चरित्र को जीवन में उतारो, और जो राम ने किया सो करो।